बात छत्तीसगढ़ की करते हैं, जहां रायपुर में राज्य खेल अलंकरण समारोह 2024 का आज समारोह में खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल होंगे। पंडित दीनदयाल ऑडिटोरियम में ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। दशहरा मैदान में विभिन्न योजनाओं का इस मौके पर शिलान्यास भी होगा। सैनिक विश्राम गृह परिसर का लोकार्पण इस मौके पर सीएम करते नजर आएंगे। सैनिक विश्राम गृह समेत तमाम योजनाओं की सौगात आज यहां से दी जाने वाली है। समारोह में शामिल होंगे खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। पंडित दीनदयाल ऑडिटोरियम में ये पूरा कार्यक्रम रखा गया है। विभिन्न योजनाओं का इस मौके पर शिलान्यास होना है और इसके साथ ही विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री तमाम योजनाओं की सौगात प्रदेश को देंगे। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में उप मुख्यमंत्री अरुण साव विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की है। उन्होंने खासतौर पर प्रांगण में पीएम सूरज राष्ट्रीय पोर्टल के लॉन्च में वर्चुअल कार्यक्रम में भी शामिल रहे। इस दौरान उन्होंने लोकसभा चुनाव को लेकर कहा कि कांग्रेस पार्टी डरी हुई है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा की सीटें बीजेपी की ही झोली में जाने वाली हैं। लोकसभा चुनाव के नज़दीक आते ही सभी पार्टियों की अपनी अपनी तैयारी शुरू हो चुकी है। अभी हम खड़े हैं उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी के साथ। जी, कांग्रेस जो है अपने पुराने नेताओं को बता रही है, आप किस तरह से टक्कर देखते हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी आज डरी हुई है, घबराई हुई है और जो जनता से नकारे हुए लोग हैं उन्हें चुनाव के मैदान में उतारी है। तो कांग्रेस तो पहले से हार मान चुकी है। आज छत्तीसगढ़ की जनता ने तय कर रखा है छत्तीसगढ़ की 11 की 11 सीटें प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की झोली में डालने का। ये थे उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी, जिनका कहना है कि पूरी 11 की 11 सीटें जिनके झोली में होगी, इनके हाथ में होगी। योगिता साहू, TV27 बेमेतरा। छत्तीसगढ़ सरकार के 3 महीने पूरे हो चुके हैं और सरकार किसान, मजदूर, युवा, महिला, विद्यार्थियों, स्वास्थ्य सभी क्षेत्रों पर बेहतर काम करने का दावा भी कर रही है। और इसी बीच सरकार के 3 महीने के कार्यकाल को लेकर कैबिनेट मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल से हमारे सहयोगी हिमांशु पटेल ने खास बातचीत की है। सुनवाते हैं क्या कुछ कहा इस मौके पर उन्होंने। छत्तीसगढ़ सरकार का 3 महीने पूरा होने जा रहा है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है कैबिनेट मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जी। जायसवाल जी, पहले तो 3 महीने पूरा करने पर बहुत बहुत बधाई। जी धन्यवाद। माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो गारंटी थी और गारंटी की सरकार है, हमने 3 महीने में वो काम किया है जो कांग्रेस ने 5 साल में नहीं कर पाया। हमने 80% गारंटियाँ पूरी कर दी है, बड़े गारंटी पूरा कर दिए। चाहे प्रधानमंत्री आवास का 18 लाख लोगों का जो मकान देने की गारंटी हो उसको पूरा किया, चाहे 2 साल के हमारे पिछले कार्यकाल का जो धान का बोनस था किसानों का उसको पूरा किया। 21 कुंटल धान खरीदने का वादा हमने पूरा किया। 3100 रुपये के दर से एक मुश्त भुगतान करने का वादा पूरा किया। और साथ ही साथ जो हमारी माताओं बहनों को हमने जो माननीय नरेंद्र मोदी जी गारंटी दी 12,000 रुपये सालाना देने का, उसको भी हमने देकर प्रदेश के 70 लाख से ऊपर बहनों को मातृबंधन योजना के माध्यम से माननीय नरेंद्र मोदी जी गारंटी हमने पूरा किया है। और आने वाले समय में जो छत्तीसगढ़ माननीय अटल जी के सपनों का बना है उसको संवारने का काम करेंगे। कांग्रेस का आरोप यह है कि ये महतारी वंदन के नाम पे जो है कई महिलाओं, लाखों महिलाएं वंचित है, उसे ठगने का काम किया है। किसानों को जिस तरह से 3100 रुपये देने के बाद कहते लेकिन वो नहीं दिए, तो ठगने का काम किसानों से किया है। तो लगातार कांग्रेस का ये आरोप है कि ये सिर्फ दिखावे की बात कर रही है, लेकिन धरातल पर इसका लाभ है वो लाभार्थी को नहीं मिल पा रहा है। अब कांग्रेस के लोगों का, उनके मति का हम क्या बोलें। कांग्रेस ने उनको इस विषय पे बोलने का अधिकार नहीं है। उन्होंने 500 रुपये प्रति महीना माताओं बहनों को 6,000 सालाना देने का बात किया था। उनको तो घोषणा तक याद नहीं है कि उन्होंने कोई घोषणा की थी, कोई वादा किया था। आज हम 70 लाख से ऊपर बहनों को, माताओं को महतारी बंधन से लाभ दे रहे हैं, तो कांग्रेस को तकलीफ है। आज हम किसान 24 लाख से ऊपर किसानों को 13,320 करोड़ एक मुश्त हमने दिया, वो क्या कांग्रेस को उसमें तकलीफ है? हमने 18 लाख लोगों को मकान दिया, उसमें कांग्रेस को तकलीफ है? हमने 2 साल का पिछला बोनस 3800 करोड़ रुपए किसानों को दिया, क्या इसमें कांग्रेस को तकलीफ है? कांग्रेस केवल और केवल झूठ और फरेब और भ्रष्टाचार के आधार पर चलने वाली सरकार थी। उसकी नब्ज जनता समझ चुकी है। अभी आने वाले लोकसभा में कांग्रेस को
जनता किस कदर रास्ता दिखाएगी उसका अनुमान कांग्रेस को नहीं है। ये स्वास्थ्य को लेकर किस तरह से बेहतर काम करेंगे, क्योंकि स्वास्थ्य एक महती एक व्यवस्था होती है सुदूर, किस तरह से उसे जो है बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे? स्वास्थ्य की दिशा में पिछले 5 सालों में जो स्वास्थ्य का हालत था, जिस रसातल में चला गया था, एक प्रदेशवासियों को माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में जो सरकार है उससे उम्मीद है। ये माननीय नरेंद्र मोदी जी गारंटी की सरकार है। हमने 5 संभाग में जो एम्स की तर्ज पे सिम्स खोलना था उस पर काम चालू कर दिया है। अंबिकापुर में हमने सिम्स के लिए सुपर स्पेशलिटी की अनुमति दे दिया है। सिम्स बिलासपुर में हमने 700 करोड़ का भवन के लिए मंजूरी दे दिया है। यहाँ मेकाहारा में हमने 700 करोड़ के साथ साथ 700 बेड का स्वीकृति दे दिया है। बस्तर हम जल्दी सुपर स्पेशलिटी चालू करने वाले हैं। आने वाले समय में स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये छत्तीसगढ़ अपना एक विशेष स्थान बनाएगा। तो ये थे स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, जिन्होंने सरकार के पूरे 3 माह पूरा होने को लेकर बातचीत की। अलग अलग विषयों पर जिस तरह से उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर आयाम है, वो गढ़ता दिखाई देगा। कैमरामैन होरी के साथ हिमांशु पटेल, रायपुर। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बने 3 महीने पूरे हो चुके हैं और बीजेपी कार्यकर्ता आश्वस्त हैं कि हमारी सरकार छत्तीसगढ़ को संवारने का काम लगातार कर रही है। वहीं कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष किरण देव ने कहा है कि कांग्रेस सरकार ने 5 सालों में जो कार्य पूरे नहीं किए उन्हें हमने 3 महीने में ही करके दिखाया है। प्रधानमंत्री आवास और महतारी वंदन योजना का वादा भी पूरा किया, किसानों को भी बकाया बोनस दे दिया। समाजों से और अन्य क्षेत्रों, विविध क्षेत्रों से, अन्य राजनीतिक दलों से भी लोगों का आना होगा। आज सभी कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत हुआ है। और विशेषकर आज का ऐसा अवसर, जबकि पहले ही भारतीय जनता पार्टी में इस बात को कही रखी गई थी विधानसभा चुनाव के दरमियान कि जब तक आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की गारंटी की जो महत्वपूर्ण योजना है गरीब परिवार को आवास देने का, मुख्यमंत्री जी का ये कहना था कि जब तक मैं उनको आवास का निर्णय नहीं कर देता, उनके आवास के काम चालू नहीं करा देता, तब तक मैं अपने मुख्यमंत्री आवास में नहीं जाऊंगा। फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे TV 27 न्यूज़।